ये कहानी है एल सरीटो नाम के लड़के की, जिसने हाल ही में एक बेरकली नाम की लड़की को डेट करना स्टार्ट किया है। ये दोनों 15 साल के थे और इनके बीच की दूरियां कुछ ज्यादा ही थी, क्योंकि ये दोनों ऑनलाइन मिले थे। और जब वो पहली बार मिले तो उन्होंने अपना पूरा दिन एक दूसरे के साथ बिताया। शाम का समय एल सरीटो अपनी गर्लफ्रेंड के घर एक रोमांटिक डिनर के लिए गया, क्योंकि शाम को उसकी गर्लफ्रेंड के माता पिता घर पर नहीं थे। उस शाम उन्होंने बहुत मजे करे, लेकिन अचानक से एक कार की आवाज आई तो बेरकली बोली, मेरे माता पिता वापिस आ गए हैं। फिर बेरकली ने एल सरीटो पर जोर डाला और कहा, तुरंत निकल जाओ। तो एल सरीटो उसके घर के पिछले दरवाजे से निकल गया और भागते हुए वो मेन रोड पर आ गया। फिर वो अपने घर जाने के लिए कोई टैक्सी या किसी से राइड को देखने लगा, और तभी उसने दो चीजें रियलाइज करी। पहली कि वो अपना फोन और वॉलेट अपनी गर्लफ्रेंड के घर भूल आया है, और दूसरी यहाँ से उसे कोई टैक्सी वगैरह मिलना बहुत मुश्किल है। पहले ही रात के 10 बज चुके थे और उसको अब कोई टैक्सी वगैरह मिलने की उम्मीद नहीं थी। तो तभी उसने एक आवाज सुनी, सामने से एक ट्रक आ रहा था जिसके ऊपर कुछ लोग बैठे हुए थे। और तभी उन लोगों ने अपनी ट्रक की रफ्तार धीमे करी और सीटी बजाते हुए कहा, हमें ज्वाइन करो। क्योंकि एल सरीटो के बाल बड़े होने के कारण उनको लग रहा था वो एक लड़की है, तो एल सरीटो उनको ज्वाइन करने के लिए मना कर देता है। और जब उन लोगों ने एल सरीटो की आवाज सुनी तो उनको समझ में आया ये कोई लड़की नहीं है बल्कि एक लड़का है। तो उनका एटीट्यूड एकदम से चेंज हो जाता है। वो एल सरीटो पर चिल्लाते हुए उस पर हमला करने के लिए कूद पड़ते हैं। और तभी कार का हॉर्न बजने की आवाज आई तो वो ट्रक वाले लोग एल सरीटो को छोड़कर अपना ट्रक लेकर वहां से चले जाते हैं। और कार वाला कहता है, अंदर आ जाओ। अब एल सरीटो को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वो उस कार वाले से लिफ्ट मांग लेता है। शुरुआती 10 सेकंड तक वो कार ओनर एल सरीटो को ध्यान से देखता है और फिर वो बोला, मुझे लगा तुम एक लड़की हो। इसके बाद वो लोग यहाँ से चले गए। वो आदमी रास्ते में एल सरीटो से बोला, मैं तुम्हें कहाँ पर उतारूं? तो एल सरीटो बोला, जी अगले शहर में उतार दीजिए। थोड़ी देर बाद एल सरीटो नोटिस करता है कि वो आदमी उसे तिरछी नजरों से बार बार घूरे जा रहा है। फिर वो आदमी एल सरीटो से एक बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन पूछता है, क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड की पसंद को लेकर कभी क्यूरियस थे? इस क्वेश्चन ने एल सरीटो को परेशान कर दिया, लेकिन वो आदमी जोरों से हंसने लगा जैसे कि उसने कोई जोक मारा हो। और फिर वो आदमी बोला, कितना अच्छा होता अगर तुम लड़की होते। इसके बाद उस आदमी ने अचानक से एल सरीटो का हाथ पकड़ लिया। एल सरीटो ने अपना हाथ उससे छुड़वाया और उसके चेहरे की तरफ देखा, जो कि काफी डरावना लग रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग सी स्केरी स्माइल थी। फिर उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हारी उंगलियां सूंघना चाहता हूँ। ये सुनकर एल सरीटो और परेशान हो गया। वो आदमी उसको कुछ ना कुछ बोले जा रहा था और अब वो बोला, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को एक स्लेव की तरह ट्रीट करना चाहिए और उससे अपनी सारे ऑर्डर्स फॉलो करवाने चाहिए। एल सरीटो पहले ही बहुत घबराया हुआ था और ये सब सुनकर उसकी घबराहट और बढ़ते जा रही थी। वो आदमी उसे एक बात और बोलता है, तुम बहुत लकी हो कि तुम मेरी कार में बैठे। अगर तुम किसी और के हत्थे चढ़ते तो तुम्हारा सामान चोरी भी हो सकता था। एल सरीटो धीरे धीरे बहुत इरिटेट हो रहा था। लकीली कार की गैस खत्म हो जाती है, तो वो आदमी कार को गैस स्टेशन पर रोकता है। और जब वो गैस को रिफिल कर रहा होता है तो एल सरीटो कार का दरवाजा खोलता है और तेजी से वहां से भाग जाता है। वो इतनी तेजी से भागता है कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और उसका चेहरा पूरा पसीने से भर जाता है। और फाइनली 3 बजे के आसपास एल सरीटो अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही उसकी माँ उस पर जोरों से चिल्ला पड़ती है और पूछती है, वो इतनी देर तक कहाँ था? खैर एल सरीटो बिना कुछ कहे वहां से चले जाता है। लेकिन तकरीबन 3 हफ्ते बाद टीवी में एक न्यूज आई और एल सरीटो ने न्यूज में उसी आदमी को देखा जिसने उसे लिफ्ट दी थी। उस पर केस था कि उसने एल सरीटो के एरिया में एक यंग लेडी का मर्डर किया है। तभी उसने चिल किया और रियलाइज करा कि वो एक बड़ी ही भयानक सिचुएशन से बचा है। लेकिन आगे काफी समय तक ये बात एल सरीटो के मन से नहीं गई, जैसे कि ये सारी घटना उसके साथ अभी अभी हुई हो। पर अब वो पूरे तरीके से सेफ था। वेल, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में बताइएगा।